हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 2B एक्सरसाइज। चैप्टर हमारा चला हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें सेकंड एक्सरसाइज में हमें कुछ फॉर्मूलेस लर्न करने पड़ेंगे। तो वो फॉर्मूले आपकी बुक में हैं सारे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ आपको। जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे मैं साथ में आपको बताती जाऊंगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, इवेल्युएट tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स 1 जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, लेकिन 1/3 वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हमें एक फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है अगर x इस इंटरवल को बिलोंग करता है -1 to 1। तो यहाँ पे जो x है वो 1/3 है। यहाँ पे दोनों सेम आने चाहिए। ये 1/3 है तो वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। इट मीन्स साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉज इनवर्स 1/3 की वैल्यू π/2 होगी। तो यहाँ पे इसे मैंने π/2 लिख दिया है और इसे जब सॉल्व किया वो π/4 बन गया। तो π/4 प्लस π/2 ऐड करने पे ये बना 3π/4। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इस tan इनवर्स को हम दूसरी साइड पे ले गए तो ये tan बन गया और ये सारा एंगल बन गया इसका। तो tan 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 24/7 हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन आना चाहिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो मैंने 3/5 को साइन थीटा ले लिया है। साइन थीटा 3/5 साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस फाइंड कर लिया हमने पाइथागोरस की हेल्प से, वो बन जाएगा 4k। इसके बाद tan थीटा फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बन गया 3/4। अब लेफ्ट साइड देखते हैं हमारी क्या थी, tan 2 साइन इनवर्स 3/5। 3/5 की जगह पे हमने साइन थीटा पुट किया जो हमने एज्यूम किया था। तो साइन इनवर्स एंड साइन तो कैंसिल हो गया, ये बना थीटा। 2 ऑलरेडी था, tan वैसे का वैसे ही है। तो tan 2 थीटा का हमने फॉर्मूला जो आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले किए थे वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और उसके बाद जो tan थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की थी 3/4 वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। 2 मल्टीप्लाई 3/4 ओवर 1 माइनस 3/4 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो वो बन गया 9/16। सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 24/7 विच इज आर राइट हैंड साइड। ऐसे ही नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसे हमें प्रूव करना है। यहाँ पे आपको राइट साइड देख के 3x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद दिलाएगा। तो वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब अगर x की जगह पे साइन थीटा आ जाए तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम x को साइन थीटा पुट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड में पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा का। साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। ये साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो गया तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया। वो थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी जो हमारी लेफ्ट साइड थी। ऐसे ही नेक्स्ट है, प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे आप साइन इनवर्स है तो यहाँ पे भी हमने x को साइन थीटा पुट कर लिया। जब यहाँ पे x को साइन थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर रूट है इसलिए कॉस थीटा। तो ये बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो गई तो 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे साइन इनवर्स x। तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी जो राइट साइड बन गई है हमारी। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। ये हमें π/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। ये x एंड y अलग अलग हैं तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का।
साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट 2 पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कोई भी 2 पे आप कर सकते हो, तीनों साइन इनवर्स में है तो किन्हीं भी 2 पे पहले आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला फर्स्ट 2 पे अप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स 4/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस 5/13 स्क्वायर प्लस 5/13 स्क्वायर रूट 1 माइनस 4/5 स्क्वायर, और ये एज इट इज रहा थर्ड टर्म। तो जब इसे सॉल्व किया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया मैंने और मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65 और साइन इनवर्स 16/65 ऑलरेडी था। इसके बाद हम इसे कॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉज इनवर्स में। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x हमारे पास है 16/65, तो कॉज इनवर्स 1 माइनस 16/65 स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म सेम चली आ रही है, तो जब इसे सॉल्व किया तो ये बन गया कॉज इनवर्स 63/65। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x दोनों सेम हो गए हैं, तो इनकी वैल्यू π/2 होती है, जैसे अभी पीछे आपको फॉर्मूला बताया था। साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और x बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए। तो ये 63/65 है, ये इंटरवल में है, इट मीन्स ये π/2 के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूव करना था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है कि वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रहती है कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल को मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 1 बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम आप किन्हीं भी 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो लेस देन 1 नहीं बन रहा है। लेकिन हमें इतना पता है कि tan इनवर्स 1 तो हम 1 को तो हम tan π/4 लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों इन पे फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 × 3 6 लेस देन 1 नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पे ये बन जाएंगे 1/2 एंड 1/3, और उनकी मल्टीप्लिकेशन 1/6 वो लेस देन 1 है, लेकिन एंगल रेसिप्रोकल होने पे टी रेशियो भी चेंज हो जाएगी, तो वो कॉट इनवर्स बन जाएगी। फर्स्ट tan इनवर्स 1 तो एज इट इज रहा, और tan इनवर्स 2 को कॉट इनवर्स 1/2 लिख दिया मैंने। ये tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनवर्स में उनका एंगल रेसिप्रोकल हो जाता है। ऐसे tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/3 होगा। तो इसको अब हमें इक्वल टू पाई प्रूव करना है। अब हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो tan इनवर्स 1 को मैंने लिख दिया tan π/4 और कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला है कॉट इनवर्स xy माइनस 1 ओवर y प्लस एक्स, ये उल्टा हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे, और ये आपस में भी चेंज हो जाते हैं, 1 माइनस एक्स वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, वो तो एक ही बात है, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप। और एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 1 बनना चाहिए। हमारे पास है 1/2 एंड 1/3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, वो लेस देन 1 बन रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये तो tan इनवर्स एंड tan रिमूव हो गया, π/4 बना, और इसे जब आप सॉल्व करोगे ये ऊपर न्यूमिनेटर में बनेगा -5/6 और डिनोमिनेटर में बनेगा 5/6। कैंसिल करने पे ये बना -1, तो π/4 प्लस कॉट इनवर्स -1। अब -1 को हमें सॉल्व करना है। कॉट में हमें पता है कि अगर माइनस ना हो तो कॉट इनवर्स 1 तो π/4 पे होता है, कॉट π/4 पे रेंज होती है कॉट इनवर्स x की 0 to पाई, मतलब पहले 2 क्वाड्रेंट 0 एंड पाई इंक्लूड नहीं करना है। पहले 2 क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पे तो कॉट नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए पॉजिटिव होगा, लेकिन हमें नेगेटिव दे रखा है, इट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से -1 को हम लिख लेंगे कॉट पाई माइनस π/4। जैसे यहाँ पे आपको बता देती हूँ मैं, ऐसे होता है 0, यहाँ पे π/2 और ये पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई में से कम है, तो पाई माइनस कर देते हैं हम π/4। तो जब इसे सॉल्व किया
तो ये बना 3π/4, कॉट इनवर्स एंड कॉट कैंसिल हो गया, और ये π/4 ये tan से मिला था हमें यहाँ से, वो एज इट इज है। तो π/4 प्लस 3π/4 इज 4π/4, 4 एंड 4 कैंसिल, पाई विच इज आर राइट हैंड साइड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, बाकी आप खुद भी ट्राई करो, और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे प्लीज़ बताओ, और बाकी हम कुछ एक क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।